नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी एसटीएफ न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय सनातन धर्म। आज मेरे मुख से पहली बार इस शब्द का उच्चारण आपने सुना होगा, जय सनातन धर्म। इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न सिर्फ इतना है कि अभी विगत कुछ दिनों में हमारे सनातन धर्म के पीछे जिस कदर लोग पड़े हुए हैं, हमारे देश के कुछ अशिक्षित मंत्री, इनको की शिक्षा का भार सौंपा गया। आप सोचिए, ऐसे अशिक्षित मंत्रियों ने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाई है, उसके रचयिता के ऊपर तुलसीदास जी के ऊपर उंगली उठाई है। ऐसे आदमी को शर्म से डूब मरने में भी कोई परहेज़ नहीं है। वो बार बार गलतफहमी किए जा रहा है, वो बार बार बोला जा रहा है कि नहीं, मैंने जो बोल दिया वो सही है। जाति धर्म में बांटने के लिए उसने पूरी एकदम एड़ी चोटी एक कर दी है, क्योंकि उसके जो आका हैं वहाँ के सीएम साहब, उन्होंने पहले ही जाति के आधार पर जनगणना शुरू कर दी है। तो उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए उस अशिक्षित मंत्री ने हमारे रामचरितमानस के ऊपर ही हमला कर दिया, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही हमला कर दिया। अभी हाल की घटना है, अभी 2-3 दिनों से लगातार बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके ऊपर पड़े हैं, एक्चुअल में वो आप उनका जो भी टेस्ट देना है, आप उनको बोलते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार, किसी को भी कुछ भी बोलने से बख्शो, कम से कम उस लेवल तक अपने आप को पहुँचो तो वो जो अंधविश्वास उन्मूलन के जो नागपुर के जो व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जिस ढंग से उंगली उठाई है, जिस वीडियो के आधार पर, तर्क के आधार पर उन्होंने बातें की, वो वीडियो सरासर निराधार है, उसमें कोई दम ही नहीं है। बावजूद उसके इस टाइप की बातें लोग हमारे धर्म के बारे में, जो धर्म के बारे में जिनको कि ABCD का नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं। अगर हिम्मत है तुम्हारे पास, औकात है, हैसियत है, ताकत है, तो किसी और धर्म के बारे में एक शब्द बोल के दिखाओ। तुम्हारे ऊपर से तुमको 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा, और नहीं भी किया गया तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी भय में गुजरेगी, भयग्रस्त होके गुजरोगे कि कल कब मार दिए जाएंगे हम। सिर्फ एक ही धर्म मिला है तुम लोगों को, सनातन धर्म। कितना तुम लोग यार इस धर्म के पीछे पड़ोगे, शर्म से डूब मरो यार। हम लोग कुछ बोलते नहीं क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है, हमारे धर्म में कभी अहिंसा की बात नहीं की गई है। पर अगर ये बहुत ही ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाएगा, सर से ऊपर पानी गुजर चुका है, अब तो किसी भी कीमत पर कोई लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, सरकारें चुप हैं, केस दर्ज नहीं हो रहा है। वो मंत्री हैं तो मंत्री के साहब के विरुद्ध केस दर्ज नहीं हो रहा। वो जो व्यक्ति जो बैठ के वहाँ पे सनातन धर्म की उंगली उठा रहा है, उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। वो चैलेंज कर रहा है, सनातन धर्म को चैलेंज कर रहा है। मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग सुने। पोइट्री है, बहुत ही सिंपल है, पल मेरे दिल से निकली हुई है। अगर आपके दिल तक पहुँचे तो इसमें जितना हो सके उतना विस्तृत कीजिए, उतना विस्तारित कीजिए इसको, कि सनातन धर्म धर्मों का सागर है। सनातन धर्म धर्मों का सागर है, ज्ञान का अनंत सागर, ज्ञान का अनंत गागर है। सनातन धर्म धर्मों का सागर है, ज्ञान का अनंत गागर है। देखकर इसकी भव्यता चरणों में नमन सादर है। अपने धर्म को के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ कि सनातन धर्म धर्मों का सागर है, ज्ञान का अनंत गागर है। देखकर इसकी भव्यता चरणों में नमन सादर है। इसके शरण में जो भी आता कुछ न कुछ लेकर ही जाता। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसका आदि अंत है। इस धरोहर को अपने तपोबल से सजो रहे साधु संत हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसका आदि अंत है। इस धरोहर को अपने तपोबल से सजो रहे साधु संत हैं। इस धर्म के उल्लेख, इस धर्म का जो उल्लेख है, अगर आप देखोगे तो हमारे वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। करोड़ों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष से इस धर्म की, सनातन धर्म की व्यापकता हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में है। लोग आज से नहीं, अनादिकाल से सनातन धर्म का पालन करते आए हैं। तो इसमें है कि सनातन धर्म, इस धर्म का उल्लेख ऋग्वेद में, महाभारत और रामायण में, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, नर रूपी नारायण में स्वयं भू हमारे श्री रामचंद्र जी, जितने भी लोग सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़े, नारायण थे, नर के रूप में आए इस धरा पर, और सनातन धर्म को उन्होंने खूब आगे बढ़ाया। तो यही लाइन उन्हीं को डेडिकेटेड है कि इस धर्म का उल्लेख ऋग्वेद में, महाभारत और रामायण में, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, नर रूपी नारायण में, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब इस धर्म को गर्व से माने।
पूरी आस्था, निष्ठा और गर्व से सबने आत्मसात किया इस धर्म को कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब इस धर्म को गर्व से माने, सनातनी माले में गुथ कर एक दूसरे की खुशबू पहचाने, ना विस्मृत हो ना होने दो। अभी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बोला गया एक शब्द है कि ना विस्मृत हो ना होने दो सनातन धर्म से लगाव को, जुड़े रहो और जोड़े रखो अंतर्मन से जुड़ाव को। आज सनातन का झंडा लेकर जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चला तो कुछ स्वघोषित सेकुलर कहने लगे उसे बुरा भला। आज सनातन का झंडा लेकर जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चला तो कुछ स्वघोषित सेकुलर कहने लगे उसे बुरा भला। ना जाने क्यों हाथ धोकर इस धर्म के पीछे पड़े हैं लोग, ना जाने क्यों हाथ धोकर इस धर्म के पीछे पड़े हैं लोग। कोई बोले पाखंडी है ये, कोई बोले पाखंड है ये, तो कोई कहते इसको ढोंग। है हिम्मत तो किसी और धर्म में नुस्ख निकाल कर दिखलाओ। औकात है, हिम्मत है, वही मैंने भी शुरू में बोला था, हैसियत है, किसी और धर्म के ऊपर उंगली उठा के तो दिखाओ। है हिम्मत तो किसी और धर्म में नुस्ख निकाल कर दिखलाओ। सिर धड़ से कलम कर देंगे, नहीं तो भय में ही जीवन बिताओ। अगर सिर धड़ से अलग नहीं हो पाया तो जिंदगी भर सिर धड़ से अलग होने के भय में ही पूरी उम्र तुम्हारी गुजर जाएगी। तो है हिम्मत तो किसी और धर्म के, है हिम्मत तो किसी और धर्म में नुस्ख निकाल कर दिखलाओ। सिर धड़ से कलम कर देंगे, नहीं तो भय में ही जीवन बिताओ। बागेश्वर सरकार को चैलेंज करने वाला कुतर्की है। बागेश्वर सरकार को चैलेंज करने वाला कुतर्की है। आस्था और अंधविश्वास, आस्था को, सॉरी ये लाइन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि सामने सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो माफ़ करिएगा, मैं फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे जज्बात हैं, जो जज्बाती हो गया हूँ मैं आज बोलते बोलते, कि बागेश्वर सरकार को चैलेंज करने वाला कुतर्की है। आस्था को अंधविश्वास कह परोसने वाला सनकी है। बागेश्वर सरकार को चैलेंज करने वाला कुतर्की है। आस्था को अंधविश्वास कह परोसने वाला सनकी है। ना जाने किस देश धर्म का एजेंडा इनके अंदर है। ये सारे लोग जो गिद्ध की तरह टूट पड़े हैं, ये सारे जितने लोग हैं जो गिद्ध और चील की तरह टूट पड़े हैं सनातन धर्म पे, ये उनके लिए मेरी बात है कि ना जाने किस देश धर्म का एजेंडा इनके अंदर है, पर जिस पर हनुमत कृपा वो अकेला शेर सिकंदर है। ना जाने किस देश धर्म का एजेंडा इनके अंदर है, पर जिस पे हनुमत कृपा वो अकेला शेर सिकंदर है, वो अकेला शेर सिकंदर है, वो अकेला शेर सिकंदर है। जय हिंद, जय सनातन धर्म।